कक्षा 4 के सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत हमारा परिवेश पाठ्य पुस्तक का पाठ 16 स्वशासन का पहला भाग पढ़ेंगे। बच्चों, इस भाग में हम पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के बारे में जानेंगे। साथ ही नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के बारे में भी जानेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं पाठ 16 स्वशासन का पहला भाग। बच्चों, हमारा देश भारत एक बहुत बड़ा देश है। हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जिस प्रकार देश को राज्यों में बांटा गया है, उसी प्रकार राज्यों को जिलों में बांटा गया है। क्या आप बता सकते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। हमारे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, यानी 75। बच्चों, देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार और स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार होती है। बच्चों, जब किसी स्थान का शासन वहाँ के लोगों द्वारा संचालित किया जाता है तो उसे स्थानीय स्वशासन कहते हैं। यानी जब किसी स्थान का शासन वहाँ के लोगों द्वारा ही चलाया जाता है तब उसे स्थानीय स्वशासन कहते हैं। बच्चों, स्वशासन का अर्थ होता है जनता का अपना शासन। इस शासन में जनता अपने बीच में से अपने प्रतिनिधि चुनती है और उन प्रतिनिधियों द्वारा शासन चलाया जाता है। इसीलिए इसे जनता का अपना शासन कहा जाता है। बच्चों, गांव में बहुत सी व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे कुएं, हैंडपंप, तालाब, नाली, खड़ंजा, विद्यालय आदि। ये सभी सुविधाएं सार्वजनिक सुविधाएं होती हैं, क्योंकि इन सब का प्रयोग गांव में रहने वाले सभी लोग करते हैं। इन सभी सुविधाओं के प्रबंध के लिए और गांव में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था है। अब आप लोग सोच रहे होंगे पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है। आइए बच्चों, हम जानने का प्रयास करते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है। बच्चों, पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों पर काम करती है: ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। सबसे पहले हम ग्राम पंचायत के बारे में जानेंगे। बच्चों, हमारे देश में बहुत से गांव हैं। हो सकता है आपका भी कोई गांव हो। जो ग्राम पंचायत होती हैं वह कम से कम 1000 की आबादी पर होती हैं। 1000 की आबादी तो आप समझते ही हो। आबादी का अर्थ होता है जनसंख्या। जिन गाँव में 1000 की जनसंख्या होती है वहाँ ग्राम पंचायत बनती हैं। लेकिन बच्चों, यदि किसी गांव में 1000 की आबादी ना हो तो वहाँ क्या होगा? सोच में पड़ गए ना आप? मैं बताती हूँ। यदि किसी गांव में 1000 की आबादी नहीं होती तो वहाँ आसपास के अन्य छोटे गांव को मिलाकर ग्राम पंचायत बनाई जाती है। ग्राम पंचायत अपने अंतर्गत आने वाले सभी गांवों के लिए समान रूप से कार्य करती है। बच्चों, ग्राम पंचायत के जो मुखिया होते हैं उन्हें ग्राम प्रधान कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत के प्रमुख को ग्राम प्रधान कहते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्यों और ग्राम प्रधान का चुनाव गांव में रहने वाले वयस्क लोग मतदान के द्वारा करते हैं। बच्चों, वयस्क वे व्यक्ति होते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक होती है। ग्राम पंचायत का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। यानी ग्राम पंचायत का चुनाव जो होता है बच्चों, वो 5 साल के लिए होता है। और किसी भी गांव की ग्राम सभा उस गांव के 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों से मिलकर बनती है। यानी ग्राम सभा में गांव के 18 साल या उससे अधिक की आयु के व्यक्ति होते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि ग्राम पंचायत गांव में कौन कौन से काम करती है।
ग्राम पंचायत के कार्य। बच्चों, ग्राम पंचायत गांव में पीने के पानी की व्यवस्था करती है, यानी हर घर तक पीने का पानी पहुंचे, हर घर को पीने का पानी उपलब्ध हो, इसकी व्यवस्था ग्राम पंचायत करती है। इसके अंतर्गत कुएं, हैंडपंप की देखरेख भी आती है। नाली और खरंजे बनवाने का काम ग्राम पंचायत करती है। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा घरों के बीच में खरंजे होते हैं, खरंजों के आसपास नालियां होती हैं। इन्हें बनवाने का कार्य ग्राम पंचायत ही करती है। यह जन्म और मृत्यु का हिसाब रखती है, यानी ग्राम पंचायत इस बात का भी हिसाब रखती है कि गांव में किस बच्चे ने जन्म लिया और गांव के किस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ग्राम पंचायत गांव में पढ़ाई लिखाई की देखरेख करती है। बच्चों, गांव में विद्यालय होते हैं, विद्यालयों में जो पढ़ाई लिखाई होती है उसकी देखरेख भी ग्राम पंचायत करती है। साथ ही विद्यालयों में सहयोग भी ग्राम पंचायत करती है। आंगनबाड़ी, चिकित्सा और दूसरे विकास कार्यों की देखरेख भी करती है। बच्चों, गांव में आंगनबाड़ी होती हैं, उनके सभी कार्यों की देखरेख, चिकित्सा यानी गांव के लोगों का यदि किसी प्रकार का कोई स्वास्थ्य परीक्षण होता है, कोई टीकाकरण होता है, तो इन कामों में ग्राम पंचायत अपना पूरा सहयोग देती है। साथ ही गांव में होने वाले विकास कार्यों की देखरेख भी ग्राम पंचायत करती है। बच्चों, अब आप लोग ग्राम पंचायत के कार्यों को तो समझ गए। अब हम यह भी समझ लेते हैं किसी गांव की ग्राम पंचायत वहां की समस्या को किस प्रकार दूर करती है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। बच्चों, एक गांव है लोकपुर। लोकपुर गांव में पानी की समस्या है। इसके लिए पंचायत के सभी सदस्यों ने बैठक बुलाई। सभी ने मिलकर पानी की समस्या को दूर करने के लिए विचार किया। बच्चों, गांव में पानी की समस्या थी तो पंचायत ने क्या किया, बैठक बुलाई और इस समस्या को दूर करने के लिए विचार किया। पंचायत के सदस्यों ने कुआं साफ कराने और हैंडपंप को गहरा कराने के विकल्प पर विचार किया, जिससे गांव को पानी के बिना ना रहना पड़े। सबने क्या विचार किया बच्चों कि गांव का जो कुआं है उसे साफ कराया जाए और जो हैंडपंप है उसको थोड़ा और गहरा कराया जाए, जिससे उसमें पानी आ जाए और गांव को पानी के बिना रहना ना पड़े। साथ ही बच्चों, आगे भी गांव को पानी की कोई समस्या ना हो, इसके लिए वर्षा के जल का संचयन। बच्चों, संचयन होता है इकट्ठा करना, यानी सबने सोचा कि वर्षा के जल को इकट्ठा भी किया जाए। आप लोग यह पढ़ चुके हैं कि बारिश के पानी को भूमिगत जल के रूप में इकट्ठा किया जा सकता है और यह पानी हमें हैंडपंप, नलकूप, कुओं आदि से प्राप्त हो जाता है। विकास के लिए ग्राम पंचायत के पास जो भी धन था उसे तुरंत ही कुआं साफ कराने और हैंडपंप को गहरा करने के लिए दिए जाने का निर्णय लिया गया। यानी ग्राम पंचायत ने निर्णय किया कि तुरंत ही कुआं साफ कराया जाए और हैंडपंप को अधिक गहरा कराया जाए, जिससे पानी की समस्या का समाधान हो सके। अब आप लोग बच्चों समझ गए कि किसी भी गांव की ग्राम पंचायत किस प्रकार उस गांव की समस्याओं का समाधान करती है। अब आपको अपने गांव के बारे में कुछ पता करना है। अब आप जानते हैं कि गांव में ग्राम पंचायत होती है। आप लोगों ने अपने गांव में हो सकता है ग्राम पंचायत के बारे में सुना भी हो। आपको अपने गांव के बारे में क्या पता करना है, आइए जानते हैं। बच्चों, आपको यह पता करना है कि आपके गांव का प्रधान कौन है। हो सकता है कुछ बच्चे अपने गांव के प्रधान को जानते भी हों, और जो नहीं जानते वो अपने घर के बड़ों से पता करेंगे कि उनके गांव का प्रधान कौन है। उन्हें गांव प्रधान कैसे चुना गया, आपको यह भी पता करना है कि आपके गांव के ग्राम प्रधान को किस प्रक्रिया के तहत ग्राम प्रधान चुना गया था। इस बात को आप अपने घर के बड़ों से पता कीजिएगा।
ग्राम प्रधान ने गांव के विकास के लिए क्या क्या कार्य कराए। बच्चों, अभी हमने पढ़ा था कि ग्राम पंचायत गांव के विकास के लिए कार्य करती है। आपको यह जानना है कि आपके ग्राम प्रधान ने विकास के कौन कौन से कार्य कराए हैं। अब बच्चों, आप गांव के बारे में जान गए, पंचायती राज व्यवस्था को भी समझ गए। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर होते हैं। जो ग्राम पंचायत होती हैं वह ग्राम पंचायत मिलकर क्षेत्र पंचायत बनाती हैं और क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत बनाती हैं। अब हम पंचायती राज व्यवस्था के अगले स्तर क्षेत्र पंचायत के बारे में जानेंगे। बच्चों, जो ग्राम पंचायत होती हैं, कई ग्राम पंचायत मिलकर एक क्षेत्र पंचायत बनाती हैं। ग्राम पंचायतों से मिलकर विकास खंड बनता है और सभी विकास खंड की सभी ग्राम पंचायत मिलकर क्षेत्र पंचायत बनाती हैं। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव क्षेत्र में रहने वाले 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति करते हैं। यानी वयस्क नागरिक मतदान के द्वारा क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव करते हैं। क्षेत्र पंचायत के सभी सदस्य अपने बीच में से एक पंचायत प्रमुख को चुनते हैं, जिसे बच्चों ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। जिन सदस्यों का चुनाव मतदान के द्वारा क्षेत्र में रहने वाले लोग करते हैं, वही अपने बीच में से अपना एक प्रमुख चुन लेते हैं और इस प्रमुख को ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। अब जानते हैं क्षेत्र पंचायत के कार्यों के बारे में। बच्चों, क्षेत्र पंचायत अपने क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था करती है, यानी पीने के पानी की व्यवस्था करती है। साथ ही क्षेत्र में वृक्षारोपण यानी पेड़ पौधों को लगवाने का कार्य भी करती है। सड़कों को बनवाना, सड़कें बनवाना यानी जो सड़कें होती हैं, अपने क्षेत्र की सभी सड़कों को बनवाने और उनकी मरम्मत का कार्य भी क्षेत्र पंचायत करती है। और कृषि योग्य भूमि का विकास, यानी क्षेत्र में जो कृषि योग्य भूमि यानी खेती करने लायक जो जमीन होती है, उसका विकास, उस तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था भी क्षेत्र पंचायत द्वारा ही की जाती है। अब जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था के अगले स्तर जिला पंचायत के बारे में। बच्चों, जिले की सभी क्षेत्र पंचायत मिलकर जिला पंचायत बनाती हैं। यानी जिले में जितनी भी क्षेत्र पंचायत होती हैं, वह सब मिलकर जिला पंचायत बनाती हैं। जिला पंचायत के मुखिया को जिला पंचायत अध्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जिला पंचायत अध्यक्ष। जिला पंचायत का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इससे कम आयु का व्यक्ति जिला पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता। अब जानते हैं जिला पंचायत के कार्यों को। बच्चों, जिला पंचायत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करती है। यानी जिले में जितने ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, जितने गांव होते हैं, उनके विकास का कार्य जिला पंचायत करती है। साथ ही जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत के कामों की देखरेख भी करती है। अब आप पंचायती राज व्यवस्था के तीनों स्तरों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ग्राम पंचायत मिलकर क्षेत्र पंचायत बनाती हैं और जिले की सभी क्षेत्र पंचायत मिलकर जिला पंचायत बनाती हैं। यह तीनों ही पंचायत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कार्य करती हैं। बच्चों, अब हम गांव के बारे में तो जान गए। अब जानेंगे नगर यानी शहरों के बारे में। जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था है, बच्चों उसी प्रकार नगरों के विकास के लिए और नगरों की समस्याओं के समाधान के लिए नगरीय निकायों का गठन होता है। जनसंख्या के आधार पर नगरीय निकायों का गठन होता है। आइए जानते हैं नगरीय निकाय कौन कौन से हैं। बच्चों, नगरीय निकाय हैं नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। जिन नगरों की जनसंख्या 5000 से अधिक होती है, वहाँ नगर पंचायत होती है और नगर पंचायत के अध्यक्ष को नगर पंचायत अध्यक्ष कहते हैं।
और बच्चों, जिन नगरों की जनसंख्या 1 लाख से 5 लाख तक होती है, वहाँ नगर पालिका परिषद होती है। नगर पालिका परिषद के मुखिया को नगर पालिका परिषद अध्यक्ष कहते हैं। और बच्चों, जिन नगरों की जनसंख्या 5 लाख से भी अधिक होती है, वहाँ नगर निगम होते हैं। और नगर निगम का मुखिया महापौर कहलाता है। महापौर को मेयर भी कहते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे कि जिन नगरों की जनसंख्या 5000 से अधिक होती है, वहाँ नगर पंचायत होती हैं। जिन नगरों में जनसंख्या 1 लाख से 5 लाख तक होती है, वहाँ नगर पालिका परिषद होती हैं। और जिन नगरों में 5 लाख से अधिक जनसंख्या होती है, वहाँ नगर निगम होते हैं। और नगर निगम का मुखिया महापौर कहलाता है। अब जानते हैं कि नगरीय निकाय, ये जो 3 नगरीय निकाय हैं, इनका गठन कैसे होता है। बच्चों, नगर पंचायत के गठन के लिए नगर को अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। इन क्षेत्रों को वार्ड भी कहते हैं। प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य चुना जाता है, जिसका चुनाव नगर में रहने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति मतदान के द्वारा करते हैं। बच्चों, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को क्या कहते हैं? जरा याद कीजिए, मैंने अभी आपको बताया था। बिल्कुल सही, 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को वयस्क नागरिक कहते हैं। जो नगरीय निकाय होते हैं, उनका गठन 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है बच्चों? 5 वर्ष के लिए। अब यह जान लेते हैं कि नगरीय निकाय अपने नगर के लिए क्या क्या कार्य करते हैं। नगरीय निकाय अपने नगर में पीने के पानी की व्यवस्था करते हैं, यानी नगर के सभी घरों तक पीने का पानी पहुंचाने का कार्य नगरीय निकायों का होता है। आप लोगों ने देखा होगा, आप में से कुछ बच्चों के यहाँ पाइप के माध्यम से पानी आता होगा। और भी बहुत से तरीके हैं पानी उपलब्ध कराने के। यह कार्य नगरीय निकाय ही करते हैं। शहर की साफ सफाई करवाना, कचरा उठवाना। बच्चों, नगर में जहाँ भी गंदगी होती है, उसकी साफ सफाई कराना। जैसे बाज़ारों में, सब्जी मंडियों में गंदगी हो जाती है, उस गंदगी को साफ कराना। कहीं यदि कचरा है तो उस कचरे को उठवाने का कार्य नगरीय निकाय ही करते हैं। सड़क, बिजली की व्यवस्था। नगर में जितनी भी सड़क होती हैं, उनको बनवाने और उनके मरम्मत का कार्य नगरीय निकायों द्वारा किया जाता है। और सभी घरों तक बिजली पहुंचाने, साथ ही पार्कों में, खेल के मैदानों में, सड़कों पर जहां रोशनी की ज़रूरत होती है, वहां पर लाइटें लगवाना, यानी बिजली की समुचित व्यवस्था करने का कार्य नगरीय निकाय करते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था। बच्चों, नगरीय निकाय अपने नगर में रहने वाले सभी नागरिकों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए बहुत से कार्यक्रम चलाते हैं। साथ ही नगर के नागरिकों के होने वाले स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण आदि की देखरेख भी नगरीय निकाय करते हैं। और बच्चों, नगर में कुछ सार्वजनिक पुस्तकालय होते हैं, पार्क होते हैं, खेल के मैदान होते हैं। उन सभी की देखरेख का कार्य नगरीय निकाय करते हैं। अब बच्चों, हम यह जान लेते हैं कि किसी भी नगर की व्यवस्था को नगरीय निकाय कैसे देखते हैं। किसी नगर की समस्या को नगरीय निकाय किस प्रकार सुलझाते हैं। आइए जानते हैं एक उदाहरण के द्वारा। बच्चों, एक बच्ची है सीमा। सीमा के मोहल्ले में नगर पालिका की गाड़ी कूड़ा उठाने आती थी। कुछ दिनों से कूड़ा उठाने वाली गाड़ी के न आने के कारण मोहल्ले में चारों ओर गंदगी फैल गई, बदबू आने लगी। बारिश होने से जल भराव की समस्या हो गई, मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया। बच्चों, पहले तो सीमा के मोहल्ले में गाड़ी आती थी, फिर जब गाड़ी नहीं आई तो चारों तरफ गंदगी फैल गई। गंदगी फैलने से बदबू आने लगी और बारिश हो गई तो जल भराव भी हो गया। जल भराव होने से और गंदगी फैलने से मच्छर पनपने लगे।
बच्चों यह समस्या सीमा के मोहल्ले में बहुत विकराल रूप ले चुकी थी। अब जानते हैं इस समस्या का समाधान कैसे हुआ। मोहल्ले में बीमारी ना फैले इसके लिए मोहल्ले के सभी लोगों ने मिलकर नगर पालिका में अर्जी दी, यानी नगर पालिका में सभी ने एक प्रार्थना पत्र दिया अपनी समस्या को लेकर। नगर पालिका के सदस्यों ने उनकी शिकायतों पर ध्यान दिया, जिससे पुनः सीमा के मोहल्ले में कूड़ा उठाने के लिए गाड़ी आने लगी। नालियों की साफ सफाई कराई गई, दवा का छिड़काव किया गया और सीमा का मोहल्ला पहले की तरह साफ सुथरा हो गया। बच्चों, जब सीमा के मोहल्ले के लोगों ने नगर पालिका में प्रार्थना पत्र दिया तो वहाँ के लोगों ने उस शिकायत पर ध्यान दिया और फिर से गाड़ी को सीमा के मोहल्ले में कूड़ा लेने के लिए भेज दिया। साथ ही नगर पालिका ने नालियाँ भी साफ कराईं क्योंकि गंदगी फैल गई थी। दवा का छिड़काव कराया, मच्छर पनप गए थे, इसीलिए मच्छरों को मारने के लिए दवा का छिड़काव कराया और मोहल्ला पहले की तरह साफ सुथरा हो गया। इस प्रकार बच्चों, नगरीय निकाय अपने नगर की समस्याओं का समाधान करते हैं। अब आपको अपने नगर के बारे में कुछ चर्चा करनी है। आइए जानते हैं आपको किन बिंदुओं पर चर्चा करनी है। बच्चों, आपको यह चर्चा करनी है कि आपके नगर के विकास के लिए नगरीय निकायों द्वारा क्या क्या कार्य कराए गए हैं, उनकी सूची बनाइए। नगरीय निकाय नगर के विकास के लिए कार्य करते हैं। आपको यह अपने परिवार में चर्चा करनी है कि आपके नगरीय निकाय ने आपके नगर के विकास के लिए कौन कौन से कार्य कराए हैं। आप इन कार्यों की सूची बनाएंगे। दूसरी बात जिस पर आपको चर्चा करनी है, आपके मोहल्ले में कूड़ा कचरा उठाने के लिए क्या व्यवस्था की गई है। बच्चों, नगर से कूड़ा कचरा उठवाने की व्यवस्था नगरीय निकायों का ही काम है। तो आप पता करिए आपके नगरीय निकाय ने कूड़ा उठाने की क्या व्यवस्था की है। और तीसरी बात जो आपको पता करनी है, आपके शहर में पेयजल एवं सड़कों पर रोशनी की क्या व्यवस्था है। आपको पता करना है कि आपके शहर में जो पीने का पानी है उसकी क्या व्यवस्था है। साथ ही सड़कों पर जो लाइट होती हैं जिनसे हमें सड़कों पर रोशनी मिलती है, उनकी क्या व्यवस्थाएं हैं। आप अपने नगर के बारे में ये सारी बातों पर अपने परिवार में चर्चा करेंगे। और बच्चों, यदि आप नगर में नहीं रहते, किसी गांव में रहते हैं, तो आप अपने गांव के पास के किसी नगर के बारे में अपने परिवार वालों से पता कर सकते हैं। बच्चों, आप लोगों ने आज पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत को जाना। साथ ही नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के बारे में जाना। और आप यह भी समझ गए होंगे कि ग्राम पंचायत से लेकर नगर पंचायत तक जो सदस्य होते हैं वह जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही होते हैं। यानी यह व्यवस्था जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को स्वयं मतदान के द्वारा चुनती है, यह स्वशासन कहलाती है। इसीलिए इस व्यवस्था को स्वशासन यानी जनता का अपना शासन कहते हैं। बच्चों, आज इतना ही जानेंगे। अब एक बार संक्षिप्त में समझ लेते हैं कि आज के पाठ में हमने क्या क्या जाना। आज हमने सबसे पहले ग्राम पंचायत के बारे में जाना, उसके बाद हमने क्षेत्र पंचायत के बारे में जाना, क्षेत्र पंचायत के बाद हमने जिला पंचायत के बारे में जाना। बच्चों, पंचायती राज व्यवस्था के इन तीनों स्तरों का काम ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है। इसके बाद हमने नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के बारे में जाना। इन तीनों नगरीय निकायों का कार्य नगर में सुविधाओं को प्रदान करना, नगरों का विकास करना और नगर के लोगों के जीवन को सरल बनाना है और उनकी समस्याओं का समाधान करना है। अब बच्चों, आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक हमारा परिवेश से इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़िएगा और मैं आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ। आपको इन प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। आइए देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर होते हैं। बच्चों, पाठ की शुरुआत में हमने पंचायती राज व्यवस्था के स्तरों के बारे में जाना था।
आपको उन्हीं स्तरों को लिखना है। ग्राम पंचायत के कार्य लिखिए। ग्राम पंचायत गांव में बहुत से काम कराती है, आपको ग्राम पंचायत के उन कार्यों को लिखना है। तीसरा प्रश्न है, नगर पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? बच्चों, हमने नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम के बारे में जाना था। आपको बताना है कि नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं। नगर पंचायत के क्या कार्य हैं? नगर पंचायत अपने नगर में क्या क्या कार्य करती है, आपने इन कार्यों को विस्तार से समझा है, आपको उन्हीं कार्यों को लिखना है। इसके अलावा यहाँ कुछ वाक्य आएंगे, वाक्यों में रिक्त स्थान है, आपको वाक्यों को ध्यान से पढ़ना है और वाक्यों में दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आइए देखते हैं वाक्यों को। पहला वाक्य है, ग्राम पंचायत के प्रमुख को कहते हैं। आपको ध्यान से वाक्य को पढ़ना है और इस रिक्त स्थान में सही शब्द को भरना है। दूसरा वाक्य है, ग्राम पंचायत का चुनाव वर्ष के लिए होता है। बच्चों, ग्राम पंचायत का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? सोचिए। और तीसरा वाक्य है, ब्लॉक प्रमुख का प्रमुख होता है। ब्लॉक प्रमुख किसका प्रमुख होता है? आपकी सहायता के लिए मैं इन रिक्त स्थानों में से एक रिक्त स्थान की पूर्ति करके आपको दिखा देती हूँ। पहला वाक्य है, ग्राम पंचायत के प्रमुख को कहते हैं। बच्चों, ग्राम पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? ये तो बहुत आसान है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ग्राम पंचायत के प्रमुख को ग्राम प्रधान कहते हैं। अब बाकी के दो वाक्यों को आप स्वयं अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इनके रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं प्रोजेक्ट कार्य की ओर। बच्चों, प्रोजेक्ट कार्य करना तो आपको बहुत पसंद होता है। आइए जानते हैं आज आपके प्रोजेक्ट कार्य क्या हैं। आज का आपका पहला प्रोजेक्ट कार्य है, बारिश के पानी से गांव में जल भराव की समस्या हो गई है, कैसे दूर करेंगे, चर्चा करें और अपने सुझाव लिखकर ग्राम प्रधान को दें। बच्चों, कभी कभी गांव में बारिश के कारण जल भराव की समस्या हो जाती है। आपको इस समस्या के समाधान के लिए चर्चा करनी है। आप अपने परिवार में, आसपास के लोगों के साथ इस समस्या के समाधान के लिए चर्चा करें और समाधान के सुझावों को लिखकर अपने ग्राम प्रधान को दें। और दूसरा प्रोजेक्ट कार्य है बच्चों, मुख्य सड़क से बच्चों गांव के संपर्क मार्ग को पक्की सड़क बनवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। बच्चों, जो मुख्य सड़कें होती हैं उनसे गांव के लिए संपर्क मार्ग जाते हैं। आपको उस संपर्क मार्ग को पक्का बनवाने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। आपके गांव में भी संपर्क मार्ग होंगे जो आपके गांव को मुख्य सड़क से जोड़ता होगा। आपको उस संपर्क मार्ग को पक्का बनवाने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। बच्चों, आशा करती हूँ आज का पाठ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में इस पाठ के दूसरे भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।